इंडिया ने जापान को ओवरटेक करके तीसरा स्थान प्राप्त किया है सोलर पावर जनरेशन में। आखिर ये रिपोर्ट क्या बताती है और इसमें आपको बहुत सारी चौंकाने वाली इन्फॉर्मेशन मिलेंगी इंडिया के इस अचीवमेंट को लेकर के। तो ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और इस तरह के और बढ़िया वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये अभी एक रिपोर्ट आई है हाल फिलहाल में, किसने निकाली है? एक ग्लोबल एनर्जी थिंक टैंक है एम्बर नाम का, इसने इस रिपोर्ट को निकाला है जिसमें बताया गया है कि इंडिया ने जापान को ओवरटेक करके तीसरा स्थान हासिल किया है सोलर पावर जनरेटर की कैटेगरी में 2023 में। तो ये जो रिपोर्ट बता रही है, ये बता रही है कि ओवरऑल कितना 2023 में सोलर पावर के द्वारा एनर्जी जनरेट करी गई है। उस क्रम में इंडिया ने जापान को ओवरटेक किया। लास्ट में मैं आपको इसकी पूरी रैंकिंग दिखाऊंगा कि कितना टेरावाट आवर्स की एनर्जी जनरेट करी जा रही है। इस रिपोर्ट का टाइटल है द ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जो ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है थ्रू सोलर पावर, ये 5.5% जो है बढ़ चुका है 2023 में। मतलब धीरे धीरे ये प्रयास किया जा रहा है पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पे बड़े बड़े देश जैसे इंडिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राज़ील कि वो जो एनर्जी प्रोडक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है, उसको जो नॉन फॉसिल फ्यूल्स हैं उनके ऊपर लेकर के आएँ, जिससे जो कार्बन मुक्त होने की जो तरफ कदम बढ़ाया जा रहा है उसमें बहुत इजाफा हो सके। क्योंकि ये जो सारे तरीके अपनाए जा रहे हैं इससे किसी भी तरह का इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुँच रहा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह नहीं निकल रही है। तो इस वजह से इनके ऊपर जोर दिया जा रहा है और ये बताया गया है कि ये धीरे धीरे करके अब गति पकड़ रहा है। और इसमें एक बात और बताई गई है और यहाँ पे कई बार कन्फ्यूजन हो सकती है, लिखा इंडिया विटनेस वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट इंक्रीज इन सोलर जनरेशन इन 2023 प्लस 18 टेरावाट आवर और TWH। ध्यान रखिएगा, गीगावाट आवर होता है, मेगावाट आवर होता है। जैसे आप स्टोरेज में देखते हैं कि सब, अगर आप देखेंगे पहले मेगा आएगा, उसके ऊपर गीगा आएगा और फिर उसके ऊपर क्या आता है, टेरा आता है। तो ये जो भी इंफॉर्मेशन है सारी टेरावाट आवर में आती है। तो भारत ने 18 प्लस टेरावाट आवर 2023 में एडिशन किया है, जितना हो रहा था उसमें इतना ऐड किया है। लेकिन अगर आप चाइना का नंबर देखेंगे तो चौंक जाएंगे, प्लस 156 टेरावाट आवर का एडिशन हुआ है। और ये जो चाइना है इंडिया से बहुत ज़्यादा नहीं है, ये बाकी ये सभी देशों से बहुत ज़्यादा। जैसे आप यूनाइटेड स्टेट्स का भी देखेंगे तो केवल 33 प्लस टेरावाट आवर है जो सेकंड नंबर पे है। ब्राज़ील है 22 टेरावाट आवर। तो यहाँ पे आप कहेंगे 4th नंबर पे, यहाँ पे बता रहे 3rd नंबर पे। तो ये जो इंक्रीज़ है, इंक्रीज़ में 4th नंबर पे, मतलब 2022 से 2023 में 18 प्लस टेरावाट का इंक्रीज हुआ है इंडिया में, उस लिहाज से 4थे नंबर पे है। लेकिन टोटल 2023 में जितना सोलर पावर जनरेट हुआ है उस हिसाब से तीसरे नंबर का लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर इंडिया बना है। यहाँ पर और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ये जो 4 देश हैं, कौन से देश? चाइना, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स और ब्राज़ील, इनको ही अगर मिला लें तो जो ग्लोबल सोलर ग्रोथ है 2023 का, वो 75% उसका कवर हो जाता है केवल इन 4 देशों से ही। बाकी का जो 25% वो बाकी के देशों से आ रहा है। इंडिया का जो, अगर यहाँ पे कुछ पॉइंट है इंडिया को लेकर के, तो इंडिया ने जो छलांग लगाई है उसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि 2015 में जब ये रिपोर्ट आई थी तो उसमें इंडिया था 9वें पोजीशन पे, लेकिन 8 सालों में इंडिया 9वें पोजीशन से तीसरे पोजीशन पे पहुंच चुका है। और यहाँ पे एक बात और बताई गई है कि लिखा इंडिया सब्सटेंशियली एक्सपेंडेड इट्स सोलर जनरेशन कैपेसिटी सर्जिंग फ्रॉम मियर 0.5% शेयर ऑफ ग्लोबल पावर शेयर। मतलब कि 2015 की अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया जितना सोलर पावर जनरेट कर रही थी, इंडिया उसका केवल 0.5%, मतलब आधा % जनरेट कर रहा था। लेकिन 8 सालों में ये बढ़ करके 5.8% हो चुका है। मतलब कितना बड़ा इजाफा यहाँ पे देखने को मिला है। और यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि इंडिया की ये जो पावर कैपेसिटी बढ़ी है, सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी, ये 17 गुना बढ़ी है 2015 से लेकर के 2023 की तुलना में अगर देखा जाए। और वहीं अगर ग्लोबल डेटा अगर देखा जाए तो वो 6 गुना बना है, 6 टाइम्स जो है इंक्रीज हुआ है 2015 से 2023 की तुलना में। लेकिन इंडिया 17 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये इंडिया का जो कमिटमेंट है कि सोलर पावर जनरेशन को लेकर के इंडिया ने पूरा अलायंस बना रखा है, उसको दिखाता है। और अगर इसी तरह चलता रहेगा सारी चीज़ें तो एक समय होगा कि भारत सोलर पावर और जो भी नॉन फॉसिल फ्यूल या रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में है उसमें एक लीडर बन के उभरेगा। इसमें हम बात करें अगर तो COP28 जो होती है, जिसमें सारे देशों की जिम्मेदारी तय करी जाती है, कमिटमेंट सारे देश करते हैं कि कैसे वो इन्वायरमेंट या जो क्लाइमेट चेंज है उससे लड़ने के लिए क्या क्या प्रयास करेंगे। तो उसमें टारगेट रखा गया है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको ट्रिपल किया जाएगा 2030 तक। मतलब जितना अभी जनरेट किया जा रहा है हर देश के द्वारा
उसको ट्रिपल करना है, सब देशों को लक्ष्य है। और यहाँ पर इंडिया उन चंद देशों में है जो कि इस तरफ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और 2030 तक भारत अपनी कैपेसिटी को लगभग 3 गुना कर लेगा। इंडिया का अपना भी गोल है, सिर्फ COP28 का टारगेट नहीं बल्कि अपना भी गोल है कि 50% जो टोटल इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी है वो नॉन फॉसिल फ्यूल से लाने का लक्ष्य है, जैसे सोलर या विंड पावर से 2030 तक। मतलब 2030 तक भारत जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा उसका 50% ही केवल फॉसिल फ्यूल से आएगा, मतलब कोयला वगैरह से आएगा, बाकी सब कुछ नॉन फॉसिल फ्यूल से आएगा या फिर रिन्यूएबल सोर्सेज से आएगा, जैसे सोलर या फिर विंड पावर से। ये इंडिया का लक्ष्य है। और ये जो चीज़ें हैं ये एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछी जाती हैं कि 2000 कौन से ईयर तक भारत 50% तक ये अचीव करने का लक्ष्य है, या 2030 तक भारत कितना % कैपेसिटी जो है नॉन फॉसिल फ्यूल से लाने का लक्ष्य रखा है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो इंडिया का जो ये एक एग्जाम्पल या फिर एक तरीके से कह सकते हैं इंडिया की ये जो बढ़त है दुनिया के लिए एग्जाम्पल के तौर पे है, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि थोड़ा मोड़ा चेंज आया है जिसकी वजह से या फिर किसी और देश ने खराब परफॉर्म किया उसकी वजह से रैंकिंग बढ़ी है, बल्कि इंडिया ने बहुत ही तेज़ी के साथ सोलर पावर के क्षेत्र में काम किया है और 0.5% से 5.8% का जो शेयर है वो हासिल किया है। अब अगर मैं आपको यहाँ पे डेटा दिखाऊं कि टोटल अगर हम देखें कि 2023 में कौन से देश ने टॉप किया है या कौन सा देश नंबर 1 पे है, तो वो है चाइना। इसका अगर पावर जनरेशन कैपेसिटी आप देखेंगे 2023 की तो ये 500 समथिंग मतलब 500 प्लस टेरावाट आवर में है। सेकंड नंबर पे जो यूनाइटेड स्टेट्स है इसका आधा भी नहीं है, 238 टेरावाट आवर्स है। मतलब आप देखेंगे कि अगर आपको इंस्पिरेशन लेना हो या मोटिवेशन लेना हो तो आप चाइना से लीजिए, वो बहुत ही ज़्यादा पूरी दुनिया से बहुत ज़्यादा आगे है। अगर आप भारत का देखेंगे तो ये इसका लगभग आधा, यूनाइटेड स्टेट्स का लगभग आधा है, आधे से भी कम है, 113 टेरावाट आवर्स की कैपेसिटी उत्पन्न करी गई है। और जापान है 109 पे। अगर आप दोनों के साइज को देखें, जनसंख्या को देखें और इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड को देखें तो इंडिया का नंबर अभी कम लग रहा है, क्योंकि जापान एक छोटा देश है, उतना ज़्यादा जनसंख्या नहीं है इंडिया की तुलना में। इंडिया का आंकड़ा कहीं ना कहीं मैच करेगा चाइना के साथ आने वाले समय में, क्योंकि इंडिया में जनसंख्या तो बहुत ज़्यादा है ही, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन चुका है। साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो आने वाले समय में अगर भारत सोलर पावर में अग्रणी बनना चाहता है तो चाइना को टक्कर देना पड़ेगा। बाकी देशों को भी आप देख सकते हैं, जैसे जर्मनी, ब्राज़ील, ये सब देश भी यहाँ पे टेरावाट आवर में यहाँ पे इन्होंने एनर्जी उत्पन्न करना शुरू किया है। तो इसमें कुछ और भी फैक्टर्स आते हैं, जैसे पॉपुलेशन के अनुसार या फिर आप कितनी इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करें उसके अनुसार कौन से नंबर पे आते हैं। वैसे भी बहुत सारे डेटा निकल के आते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट रैंकिंग है वो यही निकल के आती है। तो ये थी आज की न्यूज़। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी और इस तरह की न्यूज़ से डायरेक्ट आपके एमसीक्यू के क्वेश्चंस बनते हैं। खास तौर पे कितना 2023 की कैपेसिटी रही, कौन से देश को पीछे किया, कौन सा देश टॉप पे है, क्या आगे का लक्ष्य है 2030 तक का, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।